ये देश की आत्मा का सवाल है, ये स्टूडेंट्स की फ्यूचर का सवाल है और जो 40% पॉपुलेशन है देश की, उनकी आने वाली ज़िंदगी का सवाल है। सिर्फ ये एक पेपर लीक की बात नहीं है, एक ऐसा सिस्टम बन चुका है जो स्टूडेंट्स का दमन करते जा रहा था। वो दमन इस हद तक बढ़ गया कि 21 बच्चों ने खुदकुशी की, बच्चों को जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करना पड़ा और आखिरकार सरकार को बच्चों की मांग कर एजुकेशन मिनिस्टर को रिज़ाइन करवाना पड़ा। पर देखिए, वो रेजिग्नेशन एक सिंबल है। जो अंदर की कमियां हैं सिस्टम में, उसमें अभी कोई बदलाव नहीं आया है और ना ही मुझे इनके जो नया बिल इन्होंने पार्लियामेंट में पेश किया है उसमें कोई ऐसा मादा दिखता है कि वो इस सिस्टम को बदले। पहली बात तो ऐसी कंपनियों को जो जिम्मेदार नहीं हैं, जो कल लाई हैं, प्राइवेट कंपनियों को आप एग्जामिनेशन का काम दे के बच्चों के फ्यूचर से खिलवाड़ करते रहेंगे तो वो अच्छी बात नहीं। और जैसे आप जानते हैं, ये आज भी प्रोटेस्ट चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। अभी बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे राहुल जी ने कहा कि स्टूडेंट्स पे किसने डंडे चलवाए जी, पैलेट गन चलाने की किसने ऑर्डर दिए, ये अब पूरा देश जानता है। पर जानने से बनता नहीं है, आपको संसद के पटल पर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। आप राहुल जी की वीडियो सेंसिटिव बता के ब्लॉक कर सकते हैं, उनका भाषण रुकवा सकते हैं, मीडिया में चलने से कर सकते हैं, पर वो नेता विपक्ष हैं। सरकार को उनके सवालों का जवाब आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। और ये सिस्टम जो आरएसएस के द्वारा चलाया जा रहा है इस देश की एजुकेशन को खराब करने, इस सिस्टम को पूरी तरह से बदलने की ज़रूरत है। और मैं मानता हूँ कि जब हमारी सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी, तभी ये संभव है। दिल्ली में जो प्रोटेस्ट के दौरान, देखिए, जब प्रोटेस्ट चल रहा था, ये सारे जो इंटरनेट पे आके लोग बातें कह रहे हैं कि जी इस पे केस करो, इस पे केस करो, ये बात है, वो बात है, वो किस पत्थर के नीचे छुपे हुए थे 2 हफ्ते हम भी जानते हैं। जब स्टूडेंट्स पे डंडे चल रहे थे तो यही लोग जो बयानबाजी कर रहे हैं वो कहाँ थे और उन्होंने क्या कहा था। इन्हीं बच्चों को एंटी नेशनल बोल रहे थे। क्या इन्हीं एंटी नेशनल लोगों की वजह से आपने मंत्री बदल दिया? देखिए, सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये नई जनरेशन है, इनको आप नहीं डरा सकते। जैसे राहुल जी ने आज सुबह ही ट्वीट किया, आपने इनकी हड्डियां तोड़ दी, आपने इन्हें केस कर लिया, आप इनको इतना टॉर्चर कर देंगे कि ये आपसे लड़ाई लड़ने के सिवा उन लोगों का कोई रास्ता नहीं बचेगा। और वही रास्ता मुझे आज दिखता है कि कोई चाहता नहीं प्रोटेस्ट करना, कोई स्टूडेंट चाहता नहीं सड़क पर आना, वो मजबूर किए जा रहे हैं। आज डीयू में ही देख लीजिए, आमरण अनशन पे बैठे हैं स्टूडेंट्स। आप एक बात बताइए, क्या देश का संविधान ये नहीं कहता कि लोगों को पीसफुल प्रोटेस्ट करने का फंडामेंटल राइट है? तो डीयू एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होने की वजह से कैसे ही राइट एक सर्कुलर इशू करके वापस ले सकती है? क्या वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? क्या डीयू के अंदर भारत का संविधान लागू नहीं होता? या फिर ये आरएसएस के भेजे हुए लोग कब तक डीयू में रहेंगे? डीयू बहुत पुरानी इंस्टीट्यूशन है, बहुत लोगों ने इस इंस्टीट्यूशन के लिए से निकले हैं और देश के लिए कुछ किया है, तो इसकी गरिमा बचाए रखनी चाहिए। और जो ये डीयू के वीसी हैं, उनसे मैं कहूँगा अपने सोशल साइंस और कॉन्स्टिट्यूशनल डिपार्टमेंट के टीचरों से बात करके पूछें कि उनकी ये चिट्ठी कितनी संवैधानिक थी, और वो जाके उन बच्चों से बात करें। आज पंजाब में किसी पार्टी के किसी नेता की भी हो, अगर जनता का विश्वास किसी नेता से उठता है तो उसकी जवाबदेही है कि या तो वो सफाई दे या रेजिग्नेशन दे। आज जो है संसद के बाहर भी पंडित जी की अब मैं क्या कहूँ? देखिए, ये लोगों की आस्था का सवाल है, खाली कुछ चंद रुपयों का, चंद पैसों की बात नहीं है। करोड़ों लोगों की आस्था इन चीज़ों से जुड़ी है। जब ऐसा गलत काम कोई होता है तो सरकार को जिम्मेदार बनकर दोषियों को सजा देनी चाहिए। और कितनी आगे तक ये चोरी गई है
उसका पता लगाना चाहिए। क्या कंस्ट्रक्शन में मंदिर की चोरी हुई? अभी तो खाली चंदा की बात हो रही है। क्या मंदिर के कंस्ट्रक्शन में चोरी हुई? क्या आसपास की ज़मीनों में चोरी हुई? क्या बीजेपी के मंत्रियों ने वहाँ प्रॉपर्टियाँ खरीदी औने पौने दांव पर? ये क्या सच है? लोग अच्छी तरह से जानते हैं और जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो भी अच्छी तरह से जानते हैं। यानी कि आपका इशारा है कहीं गहरी जांच का, कहीं सीबीआई जांच का या एसआईटी कोई अच्छी सी जांच वहाँ पर देखिए, की जाए। सीबीआई और ईडी तो कौन नेताओं के साथ बिजी हैं। उनका काम बस नेताओं को डराना धमकाना है और कोई काम आजकल वो लोग करते नहीं। जी। मैं तो उम्मीद करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट कमेटी बैठाए, एक सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज के अंडर, जो इस सब मामलों को पारदर्शी तरीके से देखे और जो दोषी हैं वो दंडित हों। वो आज की डेट में जो दोषी लोग हैं, ना किसी पे एफआईआर हुई है, ना कोई जेल गया है। कुछ छोटे मोटे वर्करों पे केस डाल के मामला रफा दफा करने की बात हो रही है, पर अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। खाली रफा दफा क्या नहीं अगर इस पे मजबूती से कार्रवाई नहीं हुई तो क्या आस्था का खिलवाड़ ऐसे ही चलता रहेगा, या आस्था नाम की कोई चीज़ भी रहेगी? आस्था पे कोई विश्वास भी करेगा? देखिए जी, पूरा देश और पूरी दुनिया विश्वास पे ही चलती है जी। आपको इन सिस्टमों में सरकार को विश्वास जगाना पड़ेगा। लोगों को उम्मीद होनी चाहिए कि सरकार जो गलतियां कर रहे हैं उन्हें पकड़ रही है, ना कि उनके साथ मिली हुई है। ऐसा प्रतीत भी करवाना पड़ेगा लोगों को। राम मंदिर जब निर्माण शुरू कर दिया, उनकी भी आस्था को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। सर, करोड़ों लोगों ने, करोड़ों हिंदुस्तानियों ने ये सोचकर अपनी हैसियत के हिसाब से, अपने जितना उनके बस की था उस हिसाब से सबने दान किया है। ये किसी एक पार्टी का या किसी एक संघ का मंदिर नहीं है, ये भारत के हर नागरिक का मंदिर है। और इसकी जिम्मेदार, अगर सरकार इस मंदिर की जिम्मेदार है और ट्रस्ट मंदिर की जिम्मेदार है, तो इस ट्रस्ट के लोगों को सच्चाई सामने रखनी पड़ेगी पटल पे। क्या आपके पास पैसे आए, क्या आप पे खर्चा हुआ, आप बैंक स्टेटमेंट और हिसाब बाहर रखिए। आप क्यों छुपा रहे हैं? अंबानी अडानी की बात आती है तो जनता के एक जो है एक गिलास पानी के ऊपर भी टैक्स लगा दिया जाता है, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, जो कुछ पूंजीपतियों के हाथों में पैसा इकट्ठा हुआ है, वो जितना पिछले 10 साल में हुआ है हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कभी भी नहीं। सिर्फ 10 परिवार पे इस देश का 20% पैसा है। जरा सोचिए वो कि, और जो टॉप कंपनियां हैं, लोगों को देखना चाहिए कि आप ये सोचते हैं बहुत अरबपति कंपनी है, बिलियनर हैं, टीवी पे रोज देखते हैं। थोड़ा गूगल पे सर्च करिए, इन्होंने सरकारी बैंकों से, LIC से और दूसरी सरकारी संस्थाओं से कितने कितने लोन लिए हैं, और कभी खुदा ना खास्ता इनकी कंपनियां डूब गई तो सरकार, आम लोगों का पैसा इनकी कंपनियों के साथ डूबेगा कि नहीं डूबेगा? आप सोचिए। आज जो है भारत अदानी जी ने 24,000 करोड़ की सेटलमेंट की, वो उनकी कंपनी ने वो पैसे दिए, और उनकी इस क्वार्टर की बैलेंस शीट आई है, पहली बार कई सालों में अदानी जी की कंपनी को लॉस हुआ है। ऐसे ही अंबानी जी ने हजारों करोड़ की रिफाइनरी टेक्सास में खरीदी है। ये क्या, जो हजारों करोड़ रुपए टेक्सास में हजारों करोड़ रुपए जो भारत से बाहर जा रहे हैं, वो बिना सरकार की मर्जी के नहीं जा सकते। ये भारतीयों का पैसा है। देखिए, चाहे उनका भी पैसा हो, किसी का पर्सन, मैं अब चाहूँ मैं 5 करोड़ रुपए कहीं बाहर लगा सकता हूँ। पैसा किसी का भी हो, पैसे पे स्वामित्व भारत सरकार का होता है, और भारत सरकार इन बिजनेसमैनों को भारत का पैसा बाहर ले जाके डॉलर में कन्वर्ट करके निकालने ले जा रही है। ये तो बाहर से पैसा लाने वाले थे। आप देखिए पिछले 1 साल में कितना पैसा हिंदुस्तान से बाहर गया है। जो रुपये की वैल्यू 97 के आसपास, 95 के पास है। जिस तरह से पहले जो पूरे देश में अंबानी अडानी के जो पेट्रोल पंप थे वो सील कर दिए थे, रिलायंस के पेट्रोल पंप सील कर दिए थे, आज फिर वहीं से लगा दिए हैं, और बाकी देशवासियों के पेट्रोल पंपों में ताला पड़ रहा है। केवल उनका नाम चेंज कर दिया है जी। तो बाकी देशवासियों के पेट्रोल पंप में ताला पड़ता जा रहा है उनकी, और पूरे देश की इकोनॉमी कहीं ना कहीं एक बंदे की जेब में जा रही है। तो उसके प्रति क्या कहेंगे? क्योंकि पहले जो शासन था
तो वहाँ पर पेट्रोल पंप सील कर दिए थे और बहुत सारे ऐसे जो सिस्टम था अंबानी का वो सील कर दिया था। तो आज फिर से वो पनप रहे हैं, तो इस सिस्टम में जो देखिए इस देश में हजारों सरकारी कंपनियों से जुड़े फ्यूल डीलर हैं, जो लोगों से जुड़े हुए हैं, जो हजारों कई साल से इस देश की उन्नति में काम कर रहे हैं। आज उन्हें साइड कर प्राइवेट पेट्रोल पंप अलाउ कर दिए गए हैं, वो अपनी मर्जी से बेच रहे हैं, मर्जी से खरीद रहे हैं। ये एक सरकार की पॉलिसी है, पर सारी चीज़ एक कंपनी के हाथ में देना और मोनोपोली क्रिएट करना अच्छी बात नहीं होती। जैसे टेलीकॉम में मोनोपोली क्रिएट हो गई तो रेट बढ़ने शुरू हो गए। अभी आज अगर इसमें भी मोनोपोली हो गई तो फिर ये भी रेट कंट्रोल करेंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, क्योंकि प्राइवेट वाले तो अपने मर्जी से रेट रखते हैं। कहीं ना कहीं जनता की जेब पे वजन पड़ेगा और जनता कहीं ना कहीं ठगा महसूस करेगी, जैसे आज कर रही है। आखिर में तो देखिए जनता की जेब पे ही जोर पड़ता है। कोई नया टैक्स, कोई महंगी चीज़, कोई महंगाई, कोई कंपनी अपने आप से नहीं बढ़ती, वो आदमी जिसको सामान बेच रही है उसी से वसूल कर। क्या सरकार का ये उचित रवैया है? देखिए मैं मानता हूँ कि सरकार में बहुत संवेदनहीन हो चुकी है। उसको सरकार सत्ता के नशे में लोगों से जुड़ाव खत्म हो चुका है और वो बस अपने आप को सही सिद्ध करने में जुड़े हैं, ना कि जनता का भला करने। जी एक मैसेज देना चाहें देशवासियों को तो क्या देंगे, देश के युवाओं को? आप भी युवा हैं। देखिए मैं देश के युवाओं को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप इस देश की राजनीति से जुड़िए, राजनीति को समझिए, राजनीति से दूरी बना के आप अपने लिए अच्छा काम नहीं करेंगे, क्योंकि आखिर में आपकी हर चीज़ पे कंट्रोल राजनीति का है। तो युवा का और हर देश के इंसान का राजनीति में दखल रहना चाहिए। बहुत बढ़िया। ठीक।